मैं इस समय एक जिंदा ज्वालामुखी पर मौजूद हूं। ये ब्रह्म पर्वत या माउंट ब्रोमो कुछ भी आप इसे कहिए, लेकिन टेनगर का ये जो पूरा इलाका जहां पर 7 डिस्ट्रप्टिव सेंटर्स बताए जाते हैं, उनमें से केवल ये है जो अब एक्टिव रह गया है। चोटी पर पहुंचकर मुझे ख्याल आया कि ज्वालामुखी को चढ़ावा समर्पित करने की जो परंपरा है, उसके लिए मैं कुछ लेकर नहीं आई। इसीलिए पर्यटकों वाले रास्ते से जल्दी से नीचे जाकर कुछ लाने की सोची। नीचे उतरते हुए हम ये पर्यटकों के रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं और देखिए लगभग 600 फीट हम उतरे होंगे और यहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित है। और अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको जो वोल्केनिक रॉक्स होते हैं, जो कि ज्वालामुखी के पत्थरों से बना हुआ, उसमें आपको वो छिद्र भी नजर आ जाएंगे। उनसे निर्मित एक छोटा सा ये मंदिर है। और यहाँ तक जो आस्थावान हैं, जो गांव वाले हैं, क्योंकि एक छोटा सा गांव है इधर जहाँ पर हिंदू जनसंख्या है, तो वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये चीजें चढ़ाते हैं। और इसे देखकर ही ये समझ में आ रहा है कि ये प्रतिदिन पूजा का स्थल है। मैंने फूलों का एक गुच्छा वहां से खरीदा और वापस चोटी की ओर निकल पड़ा। ये सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं किसी से पूछ भी रही हूं कि कितनी सीढ़ियां हैं। 500 है। वो कहता है नहीं उससे ज्यादा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे 1000 सीढ़ियां हम चढ़कर जा रहे हैं। जय ब्रह्मदेव, जय भगवान ब्रह्मा करके जैसे हम जय माता दी करते हुए चढ़ाई चढ़ते हैं, वैसे ही ये अनगिनत सीढ़ियां। देखिए मेरे पीछे अंतहीन, और दूसरी तरफ देखिए वहां से भी अंतहीन। लोग रास्ते रास्ते रुक कर बैठे हैं कि चढ़ते हैं। मुझे लगता है पत्थरों वाली चढ़ाई ही इस समय ज्यादा आसान, या शायद मैं क्योंकि एक बार चढ़कर फिर उतर कर और फिर चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये सारी तस्वीरें दोनों तरफ की इतनी रोचक हैं और इतनी अहम है कि इन सब तस्वीरों को कैद करना अपने कैमरे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फूल, फल, यहाँ तक कि जिंदा जानवरों को भी यहाँ इस ज्वालामुखी को समर्पित करने की परंपरा है। लोग मन्नत लेकर आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ धुआं लगातार बढ़ रहा है और गंध भी बहुत तेज यहाँ पर आ रही है। हमसे कहा जा रहा है हम यहाँ से निकले, लेकिन यहाँ देखिए जो गणेश जी की मूर्ति की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो यहां हमारे सामने, पीछे से ज्वालामुखी और सामने गणेश जी, जिन्हें रक्षक माना जाता है। यहां गणेश जी विराजमान हैं। अब सोचिए कितना प्राचीन निर्माण यहां पर हुआ होगा, कितनी प्राचीन मूर्ति, कितना प्राचीन विश्वास, कितनी प्राचीन ये आस्था। यही तो है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कि आपको भारत से हजारों किलोमीटर दूर आस्था का एक ऐसा प्रतिबिंब मिल रहा है जो कि अकल्पनीय है, जिसके बारे में आप जितना भी बोले वो कम है। लेकिन ये तस्वीर देखिए कि पीछे ज्वालामुखी के मुख से निकलता हुआ वो धुएं का गुबार और सामने विराजमान विघ्नहर्ता गणेश। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, कल्याणकर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के प्रदाता। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती जब गणेश जी के गजानन रूप को लेकर सशंकित थी, तब भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि सृष्टि के हर पूजन से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य होगी। और तब से हर शुभ काम से पहले गणेश जी की पूजा सनातन धर्म का हिस्सा बन गई। गणेश जी को सभी दिशाओं का स्वामी माना जाता है, इसीलिए उन्हें गणपति भी कहा जाता है। गणेश जी को बुद्धि का देवता भी माना गया है। इसी वजह से किसी भी काम की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है, ताकि जो भी काम किया जाए उसमें सद्बुद्धि बनी रहे।
युग बदले, सभ्यताएं बदली, मान्यताएं परंपराएं बदली, लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले जहां भी गए उन्होंने भगवान गणेश की महिमा को सर्वोपरि रखा। इंडोनेशिया का इतिहास भी यही बताता है कि कभी यहां सनातन सभ्यता के मानने वाले बहुतायत में थे। अब जितने भी हैं वहां शेष उनके आराध्य आज भी है भगवान श्री गणेश। कितनी प्राचीन मूर्ति, कितना प्राचीन विश्वास, कितनी प्राचीन ये आस्था। यही तो है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कि आपको भारत से हजारों किलोमीटर दूर आस्था का एक ऐसा प्रतिबिंब मिल रहा है जो कि अकल्पनीय है।